इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने लास्ट चैप्टर जो वीडियो था उसमें किस आर्टिकल के बारे में पढ़ा हमने, जो सेकंड चैप्टर है उसके हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था कंप्लीट। जैसे उसमें इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या था, प्योर सब्सटेंस क्या रहता है, मिक्सर क्या रहता है, होमोजेनियस मिक्सर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं, ये चीजें हमने करवाई आपको। आपने उन डेफिनेशंस को नोट्स में लिखा होगा। अब उसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट है आपके पास वो है, इस चैप्टर में आगे हम सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है और सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ अब जो है सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन की सॉल्यूशन क्या है और किस तरह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब होंगे, चीजें प्रॉपर्टीज वगैरह है। तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिखते ही, सॉल्यूशन बोलते ही हमारे ध्यान में एक चीज आ रही है। एक तो हम कहते हैं कि फला क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, फला क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। साइंस से इसका कोई मतलब नहीं है कि फला क्वेश्चन से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, वो ये सॉल्यूशन नहीं है। मतलब जिसे आप समाधान कहते हैं, जिसे हल कहते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन क्या है, हिंदी में से विलन करें हम, क्या है वो सॉल्यूशन। तो बड़े ध्यान से सुनना आपको। इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज द homogeneous mixture of two or more substances. It is the homogeneous mixture of two or more substances which are chemically non-reacting, which are chemically non-reacting and whose composition varied up to a certain limit, and whose composition varied up to a certain limit. तो ये डेफिनेशन है जैसे थोड़े से बड़े स्टैंडर्ड की, 12th स्टैंडर्ड की। आपको कहां तक सॉल्यूशन, आपको नोट में क्या लिखना है, इट इज द सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में डिफाइंड एज, ये कह लीजिए, या इट इज द होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances, two or more substances which are chemically non-reacting, which are chemically non-reacting, non-reacting। सुनिए, सॉल्यूशन ना दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा है मैंने आपको, क्या होते हैं, जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखे, जो एक फेज रखे, जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखे और क्या रखे, एक फेज रखे। दो डेफिनेशन थी ना होमोजेनियस मिक्सचर की भी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन और एक फेज। तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस का, और वो सब्सटेंस जो है ना वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। जैसे सॉल्ट आपने वाटर में डाल दिया, नमक को आपने पानी में डाल दिया, तो ये नहीं कि नमक और पानी आपस में मिलकर कुछ और चीज बना दे, कोई तीसरा सब्सटेंस बना दे, कोई न्यू सब्सटेंस बना दे, कोई प्रोडक्ट ना बना दे। ऐसे नहीं होने चाहिए, वो आपस में रिएक्ट ना करे, कोई नई चीज ना बनाए। जैसे आपने शुगर को पानी में डाल दिया, चीनी को पानी में डाल दिया, तो वो कोई तीसरी चीज ना बना दे कुछ। शुगर पानी दो अलग तो है ही, अब वो मिलकर कोई तीसरा ना बना दे, आपस में रिएक्ट ना करे। ऐसे भी होने चाहिए वो, कि वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में वो रिएक्ट ना करे, ये होता है आपके पास। तो होमोजेनियस मिक्सचर होगा टू और मोर सब्सटेंस का जो कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो, ये चीज होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल जैसे सॉल्ट प्लस वाटर है, शुगर प्लस वाटर है, ये चीज। और ये दो ही एग्जांपल क्यों बताए मैंने, कोई और एग्जांपल क्यों नहीं बताया आपको, उसका रीजन सुनिए आप बड़े ध्यान से। यहां जो पूरा टेक्स्ट पढ़ना है आपको उस तरह से कि सॉल्यूशन का नाम लेते ही हमारे ध्यान में, सॉल्यूशन का नाम लेते ही हमारे ध्यान में एक चीज आ रही है,
कि उसमें लिक्विड जरूर होगा, कि सॉल्यूशन जो होते हैं ना उसमें लिक्विड तो पक्का ही मिलेगा आपको। जैसे सोल्ट को वाटर में डाल दिया, शुगर को वाटर में डाल दिया, ठीक है, नींबू पानी बना लिया आपने, लेमनोइड, नींबू के रस को पानी में डाल दिया आपने, तो वहां लिक्विड जरूर है। जैसे पानी है, यहां लिक्विड है, लिक्विड जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा के लिए, ठीक है। जो सॉल्यूशंस होते हैं ना आर ऑलवेज नॉट लिक्विड्स, दीज आर सॉलिड एज वेल एज गैसियस। सॉल्यूशन तो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, ये नहीं कि ना केवल लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन से बिल्कुल ये मतलब ना समझे किसमें लिक्विड होगा, हाँ ज्यादा सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें लिक्विड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ना सब जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड होंगे उनमें, नहीं, सॉलिड में सॉल्यूशन होते हैं, मतलब सॉलिड सॉलिड में, गैसियस सॉल्यूशन में होते हैं, गैस गैस में। ये नहीं कि जैसे सॉल्यूशन से हम ये समझ रहे हैं हाँ कि ना लिक्विड जरूर होगा वहां, कि एक सॉलिड को किसमें मिला दिया गया, लिक्विड में मिला दिया गया, एक लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया गया, ये लिक्विड सॉल्यूशन हो, एक गैस को लिक्विड में मिला दिया गया, मतलब वहां लिक्विड जरूर होना चाहिए। हम सॉल्यूशन से ऐसा समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, गैस इन गैस, ये भी एक सॉल्यूशन होता है। अब आप कहेंगे कि एग्जांपल दीजिए जी, देखो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल आपके पास, नमक को आपने पानी में डाल दिया या चीनी को आपने पानी में डाल दिया, ये सॉलिड इन लिक्विड है। लिक्विड इन लिक्विड है, जैसे एल्कोहल को आपने किसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, एल्कोहल को पानी में डाल दिया, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड है। या जैसे HCl या एसिटिक एसिड जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, जैसे आपके पास क्या है, नींबू का रस जो है एसिटिक एसिड लिक्विड स्टेट में है, आपने उसको पानी में डाल दिया, वो लिक्विड इन लिक्विड है। गैस इन लिक्विड है, जैसे कि सोडा वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, या हमारे पानी में ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला रहता है, पानी में दोनों गैस डिसॉल्व रहते हैं, तो वो क्या है, गैस इन लिक्विड होता है वो भी। तो ये एग्जांपल है, जैसे सॉलिड लिक्विड का बता दिया मैंने आपको, लिक्विड लिक्विड का बता दिया, गैस इन लिक्विड का बता दिया आपको एग्जांपल। अब सॉलिड इन सॉलिड का जो जरूरी है आप पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन सॉलिड एग्जांपल होगा आपके पास अलॉय, अलॉय मिश्र धातु, आपने सुना होगा ब्रास ब्रोंज, ब्रास और ब्रोंज सुना होगा आपने, पित्तल के बर्तन सुने होंगे आपने और कांसे के बर्तन सुनेंगे आपने, कांसा, ठीक है, घर में मिल जाते हैं, पित्तल के बर्तन मिल जाएंगे आपको, कांसा कांसे के बर्तन मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे आपको, पित्तल और कांसा, उसको कहते हैं ब्रास और ब्रोंज। ब्रास ब्रोंज, एक ब्रास है आपके पास, एक ब्रोंज है। ब्रास होता है आपके पास पित्तल, ब्रोंज होता है आपके पास कांसा। तो ब्रास जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ब्रास जो पित्तल है वो बना होता है कॉपर और जिंक से। ब्रोंज जो है आपके पास, कांसा जो है वो बना होता है आपके पास कॉपर और टीन से। ब्रास और ब्रोंज, कॉपर तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है पित्तल, तांबा और टीन से मिलकर बना होता है ब्रोंज कांसा। ये देखो सॉलिड इन सॉलिड है। पित्तल, पित्तल के बर्तन देखे होंगे आपने, पित्तल की थाली देखी होगी, और दूसरे, ठीक है, पीतल का लोटा देखा होगा आपने जिसमें पानी डाल के रात को सुबह पीते हैं, पीतल के बर्तन में रख देते हैं हम पानी को, पित्तल। तो पित्तल क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड इन सॉलिड है वो। तांबा और जिंक, तांबा और जस्ता मिलकर बनाते हैं क्या, ब्रास पित्तल का। ब्रोंज कांसा होता है, कांसा जो है तांबा और टीन मिलकर बनाते हैं, वो भी सॉलिड होता है। ऐसे ही गैस इन गैस, एयर है आपके पास, एयर, एयर जहां आप ब्रीथ कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, एयर क्या होता है, 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है एयर में। तो गैस इन गैस हुआ कि नहीं हुआ, एयर भी क्या है, एक सॉल्यूशन है, एयर भी एक सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है। अलॉय थी, मिश्र धातुएं थी, वो क्या थी, वो सॉलिड सॉल्यूशन थी, सॉल्यूशन है वो भी, ये एग्जांपल है सब सॉल्यूशन के। सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर सॉल्यूशन है, एल्कोहल इन वाटर,
या लेमन जूस इन वाटर, ये भी क्या है आपके पास, सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड। ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है, क्या गैस इन लिक्विड टाइप का। तो ये होता है आपके पास सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का डेफिनेशन था, कुछ एग्जांपल्स थे जो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं ऐसे। ये होता सॉल्यूशन। ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में आपको कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस भी कह सकते हैं विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। बस वो आपस में केमिकली रिएक्ट ना करे, ये नहीं कि कोई तीसरी चीज कोई नई चीज बना दे, फिर वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ये होना चाहिए बस, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर होगा जो एक फेज रखेगा, ठीक है। जैसे कैसे होता है, आप सोल्ट प्लस वाटर को सॉल्यूशन करें, आप उसे होमोजेनियस मिक्सचर क्यों करें, बताया मैंने आपको। सोल्ट को पानी में आपने डाल दिया, अब पानी को कहीं से भी टेस्ट करो, ऊपर से, बीच में से, नीचे से, एक जैसा नमक जो है ना वो एक जैसा मिला हुआ पूरे पानी में। इतना ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें आपने नमक डाल दिया, तो यहां नमक उतना ही मिलेगा, बीच में उतना मिलेगा, नीचे भी उतना ही मिलेगा नमक, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कौन, वो नमक जो है, सोल्ट जो है किसमें, पानी में, इसलिए वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। नींबू के जूस को, नींबू के रस को आपने पानी में डाल दिया, कहीं से भी पिएंगे आपको उतना ही खट्टा मिलेगा आपको वो, ये चीज है आपके पास। तो होमोजेनियस मिक्सचर इसलिए हम उसे कह रहे हैं। अब उसके बाद में आपके पास है यहां कि सॉल्यूशन दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। ये तो कौन कौन से कंपोनेंट है, तो सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट, या सॉल्यूशन किससे मिलकर, सॉल्यूशन आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट, तो कम से कम तो टू होने चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर कंपोनेंट्स, तो दो तो होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक है सोल्यूट और एक क्या है, सोलवेंट। सॉल्यूशन जो है वो किससे मिलकर बना होता है, दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। दो कंपोनेंट होते हैं वो सोल्यूट और सोलवेंट, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। तो सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है, सोल्यूट का है और सोलवेंट क्या है, सोल्यूट विले, सोलवेंट विलायक, इस तरह के हिंदी में हम कहते हैं सोल्यूट और सोलवेंट। हिंदी में मैं वैसे बता रहा हूं आपको, आपको इंग्लिश मीडियम आपको जरूरी नहीं है चीजें याद करनी, लेकिन फिर भी कहीं लिखा मिले आपको, कभी सुना हो तो आप बता सकते हैं उस चीज को, सोल्यूट और सोलवेंट। अब सोल्यूट, सोल्यूट क्या रहता है, द कंपोनेंट which is present in lesser amount in a solution, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज सोल्यूट। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होता है सोल्यूट, या फिर आप कह सकते हैं उसे सोल्यूट। सोल्यूट के लिए डेफिनेशन पहले, यहां सोल्यूट के लिए डेफिनेशन लिखेंगे हम, सोल्यूट the component which is present in lesser amount in a solution में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, is known as solute, ये आपके पास, ठीक है। जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होता है सोल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या होगा, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। एक तो ये डेफिनेशन, लेकिन दूसरा भी यहां आप कह सकते हैं सोल्यूट के लिए, द कंपोनेंट which is dissolved in other component, which is dissolved, ठीक है, the component, और दूसरा डेफिनेशन, the component which is dissolved in other component, जो दूसरे कंपोनेंट में मिल जाए,
जो दूसरे कंपोनेंट में मिल जाए वो क्या होता है, सोल्यूट। या सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में होगा वो होगा सोल्यूट, या दूसरे के अंदर जो मिल जाएगा वो होगा सोल्यूट। ऐसे ही सॉल्वेंट, ऐसे ही सॉल्वेंट। द कंपोनेंट which is present in larger amount, in higher amount, is known as solvent, जो ज्यादा मिलेगा सॉल्यूशन में, जो कंपोनेंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट, कम होता है वो सोल्यूट। इसके लिए दूसरा डेफिनेशन भी क्या लिख सकते हैं, और द कंपोनेंट that dissolve to other component, जो दूसरे को अपने अंदर मिला ले, जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर मिला ले, जो दूसरे के अंदर मिल जाए वो सोल्यूट, और जो दूसरे को अपने अंदर मिला ले वो सोल्वेंट। जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सोल्वेंट। ये दो डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, ये बताओ कैसे, आपको लिख के भी बता दिया। ये आपको नोट करनी है चीजें ये, और आप इनको फिर जो नोटबुक है आपका उसमें आप इनको लिख सकते हैं। ये है आपके पास सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक सोल्यूट से एक सोल्वेंट से। तो सोल्यूट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा या जो दूसरे के अंदर मिल जाए वो सोल्यूट होता है। सोल्वेंट जो दूसरे को अपने अंदर मिला ले, जो दूसरे को अपने अंदर मिला ले या जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में वो सोल्वेंट होगा। ये आपके पास। अब जैसे क्या कहें आप, सोल्ट इन वाटर, एक सॉल्यूशन है आपके पास सोल्ट इन वाटर, या एक सॉल्यूशन आपके पास शुगर इन वाटर, नमक को पानी में मिला दिया या चीनी को पानी में मिला दिया। तो सोल्ट इन वाटर क्या हुआ, यहां सोल्ट क्या हुआ, सोल्यूट, वाटर क्या हुआ, सोल्वेंट। नमक को पानी में मिला दिया तो नमक क्या है, सोल्यूट, पानी क्या है, सोल्वेंट। चीनी को पानी में मिला दिया तो चीनी, शुगर क्या है, सोल्यूट, पानी क्या है, सोल्वेंट। ये चीज आपके पास, ये एग्जांपल है किसका, सोल्यूट का और सोल्वेंट का। किसका, सोल्यूट का और सोल्वेंट का। ऐसे एग्जांपल दिया था आपने एयर का, एयर जहां ब्रीथ कर रहे हैं, एयर जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं, एयर में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है ना वो है 21%, और नाइट्रोजन जो है ना वो है 78%। ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। तो लेसर अमाउंट में कौन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, सोल्यूट। नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में है वो क्या हुआ, सोल्वेंट। तो ऑक्सीजन क्या है, सोल्यूट, और नाइट्रोजन क्या है, सोल्वेंट। ये चीज आपके पास सोल्यूट और सोल्वेंट। एक और एग्जांपल आपके पास, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसमें काम आता है, ये एक तरह का मेडिसिन है, एक तरह का दवा है ये, ठीक है, जो घाव वगैरह को साफ करने के काम में लिया जाता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन इन एल्कोहल, आयोडीन को एल्कोहल में मिलाया गया, आयोडीन किसको, आयोडीन को किसमें मिलाया गया, एल्कोहल में। तो आयोडीन क्या हुआ, सोल्यूट हुआ जो लेसर अमाउंट में है, ठीक है। एल्कोहल क्या हुआ, सोल्वेंट हुआ जो ज्यादा अमाउंट में है, जो ज्यादा अमाउंट में है। आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है। एल्कोहल क्या होता है, लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड। ऐसे एयर था, एयर, ऑक्सीजन किसमें, नाइट्रोजन में, तो ऑक्सीजन भी गैस और नाइट्रोजन भी गैस, तो गैस इन गैस। ऐसे सोल्ट इन वाटर, सोल्ट क्या होता है, सॉलिड, वाटर क्या होता है, लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। शुगर इन वाटर क्या था, शुगर क्या था, सॉलिड, वाटर क्या था, लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड। तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके पास यहाँ। सोल्यूट का डेफिनेशन, सोल्वेंट का डेफिनेशन, सॉल्यूशन का डेफिनेशन, इनके एग्जांपल ये बताया मैंने आपको। यहां तक का काम आपको करना है। इस सॉल्यूशन से रिलेटेड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होगी वो
नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाई जाएंगे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। तब तक आपको ये करना है, इतने तक का काम आपको करना है।